Hello students, this video will cover exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 and 4 और इनको कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए मैं आपको दोनों क्वेश्चन को दो मेथड से करा दूंगा सो दैट अगर माइंड में एक क्लिक नहीं करता तो दूसरा क्लिक कर जाए। आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स सारे पता होने चाहिए तो आप क्वेश्चन दोनों तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। टाइम सेव करने के लिए मैंने फिगर बना दिया, गिवन टू प्रूव लिख दिया है। देखिए इस फिगर में आपको दे रखा है दो साइड्स इक्वल है तो प्रूव करना है उनके ऊपर ड्रॉन एल्टीट्यूड्स इक्वल है। अगर वर्ड एल्टीट्यूड कहा तो इसका मतलब 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव करनी है। तो देखिए इसके फर्स्ट मेथड में प्रूफ में वी कैन राइट इन ट्राइंगल EAB, अगर इधर लिखा है EAB, अगर EAB है तो उधर आएगा FAC इन ट्राइंगल ये इन दोनों में। तो देखिए EAB के पास लेटर से एंगल 1 मार्क कर लिया मैंने, तो एंगल 1 है। तो FAC के पास इधर है एंगल 2, तो वी कैन राइट ईच 90 डिग्री, क्योंकि वर्ड दे रखा है एल्टीट्यूड, इसका मतलब 90 डिग्री दे रखा है। देन EAB के पास ये एंगल है, इट इज मार्क्ड एंगल A, तो आप केयरफुली देखें तो FAC के पास भी है ये, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, इट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। थर्ड EAB के पास AB है, ये देखिए अभी आपको गिवन का यहां लिख रखा है मैंने, तो AB और इधर AC, तो ये गिवन है। तो मैंने वही सीक्वेंस लिखा जिस सीक्वेंस में हमने यूज करना है, जो प्रॉपर्टी यूज करनी है, एंगल साइड। देयरफॉर बाय AAS रूल इन दोनों के लिख लें कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल EAB हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FAC। तो देखिए EAB में ये साइड हमारी यूज हुई है ये वाली, बट ये अभी रह गई है BE, तो इट कैन बी रिटन एज CPCT। तो सिमिलरली इधर BE है तो उधर CF भी है, तो देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF एंड CPCT एंड हेंस प्रूव्ड। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब मैं इसको बता दूं, आप अगर ऑल्टरनेटिवली भी करते तो आपको पता होना चाहिए ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स का केस है, कौन सी ट्रायंगल लेनी है और कौन से उनके पार्ट्स लेने हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिवली आप ये कह सकते थे इन ट्रायंगल FBC, अगर FBC लिखा है तो EC भी लिखा जाएगा, एंड ट्रायंगल ECB। तो देखिए इसके अंदर क्या अप्लाई होगा, लेटर से इधर की नंबरिंग कर ले 3, इधर की नंबरिंग कर ले 4, और इस एंगल की नंबरिंग कर ले लेटर से पूरा ABC और इसका कर ले ACB। तो देखिए इसके अंदर वी विल राइट, पहले हमने लिखा है FBC, तो FBC के पास एंगल 3 है, तो सिमिलरली उधर एंगल 4 है, तो वी कैन राइट ईच 90 डिग्री। फिर FBC के पास एंगल FBC है, FBC, और इसके पास है ECB। अब बताओ इसका रीजन क्या होगा, ऑब्वियस है इसका रीजन होगा बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, इट इंप्लाइज दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, यानी कि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, पूरा रीजन लिख दिया हमने। अगर दो साइड इक्वल थी तो थ्योरम ये बोलती है आमने सामने के दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये मार्क कर दिया। और उसके बाद BC इज इक्वल टू CB, तो वी कैन टेक इट एज कॉमन। वैसे तो BC इज इक्वल टू BC लिख दे, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, बट ओवरलैपिंग ट्रायंगल को ध्यान से समझोगे, बड़ा परफेक्शन सिखाने के लिए बता रहा हूं, तो BC इज इक्वल टू CB लिखना बेटर है। तो हमने सीक्वेंस क्या यूज किया, एंगल साइड, तो देयरफॉर बाय AAS रूल, अब आप ये लिख लोगे कॉन्ग्रुएंसी सेम, और ये सेम CPCT में आ जाएगा, इसका सीधा इधर आ सकते हो। तो इसमें सिर्फ ये याद रखना, अगर साइड इक्वल गिवन है और एल्टीट्यूड प्रूव करना है इक्वल, तो दोनों तरफ से आप ऊपर से या बॉटम से, दोनों से जो भी ट्रायंगल्स लोगे दोनों में AAS रूल अप्लाई होगा, इतना ध्यान रख लेना। ये इससे दोनों मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब इसका उल्टा है, ये आपको दे रखा है अगर किसी ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड्स इक्वल हो तो प्रूव करना ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी, तो दैट इज अब की बार ये इक्वल दे रखे हैं और AB और AC प्रूव करना है। तो देखिए अगेन वी कैन स्टार्ट विद प्रूफ इन ट्रायंगल, वैसे स्टार्ट करते हैं EAB, इन ट्रायंगल EAB एंड ट्रायंगल, अगर EAB लिखा है तो FAC लिखा जाएगा सिंबॉलिक में ठीक लिखने के लिए। इन दोनों के अंदर देखिए आप, अगर सपोज EAB लिखा है तो इसकी एंगल की नंबरिंग 1 कर दें, सॉरी EAB में, हाँ ठीक है, इसकी 1 कर दें और इसकी 2 कर दें। तो EAB में एंगल 1 है, एंगल 1, और इसमें एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सामने आएगा ईच 90 डिग्री। देन EAB के पास
एंगल ए है, ये रहा, तो उसके पास भी एंगल ए है, तो ये आ जाएगा कॉमन, दोनों के पास है। अब इसमें हमें ए बी और ए सी इक्वल नहीं दे रखा, बट ई ए बी के पास बीई तो है, तो वी कैन राइट बीई, और सी एफ के पास सी एफ है, तो ये अब ये रहा बीई इज इक्वल सी एफ, ये रहा, ये गिवन का पार्ट हो गया। तो एंगल एंगल साइड अगेन ए एस से हो गया, देयरफॉर बाय ए एस रूल इन दोनों की लिख लेंगे कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई ट्राइंगल एफ ए सी के। तो अब ध्यान से देखो, ई ए बी ये ट्राइंगल है, इसमें हमने एल्टीट्यूड यूज कर ली, बट ये साइड तो भी पड़ी हुई है, तो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू ए सी सीपीसीटी एंड हेंस प्रूव्ड। बट अब इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप दूसरी ट्राइंगल का पेयर लो और उसमें अगर आपने ए एस यूज कर लिया तो वो गलती के चांस हो सकते हैं। जैसे सपोज इसका मैं लिखता हूं ऑल्टरनेटिव मेथड, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में अगर आप ट्राइंगल एफ बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, एफ बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे ट्राइंगल ई सी बी के, तो देखो अब ध्यान रखना, राइट एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल, मैंने लिख दिया 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिखोगे, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, फिर लिखोगे BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन आ जाएगा, और एल्टीट्यूड इसके पास ये, इसके पास ये, पहले आपने FBC लिखा है तो FBC के पास CF और इसके पास BE, और ये आ जाएगा गिवन। तो अब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो इसमें आप लगा सकते हो RHS, अगर उस वाले में अप्लाई करोगे तो वो गलत हो जाएगा, उसमें लग नहीं सकती, तो देयरफॉर बाय RHS इन दोनों ट्रायंगल की लिख लोगे कॉन्ग्रुएंसी, और अगर कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो इसमें आपने लिखना है पहले FBC इज इक्वल टू, क्योंकि सीपीसीटी में हमने ये एंगल तो पहले यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, तो ये पड़ा हुआ है FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, ये आएगा सीपीसीटी में। और अगर ये दो एंगल मार्किंग नहीं करनी, रीजन भी हमें दे नहीं रखा था, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ये दो एंगल इक्वल है, तो साइड्स अपोजिट टू देम आर इक्वल, तो देयरफॉर आई कैन राइट AB इज इक्वल टू AC, अगेन प्रॉपर्टी वही है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू देम आर इक्वल एंड हेंस प्रूव्ड। एल्टीट्यूड दे रखी थी, साइड प्रूव की, साइड दे रखी थी, एल्टीट्यूड प्रूव की। तो अपेरेंटली आपको कई बार अपीयर होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो, कोई सा भी रूल अप्लाई कर दो, बट हर क्वेश्चन स्पेसिफिक है, जो ऑर्डर आप लिखोगे उसी ऑर्डर का ही कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको यूज करना है। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे, जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको पूरी 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे चैनल पे स्लोली एंड स्टेडीली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।